Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Very good day to all of you. I am Tahir Said, subject specialist chemistry at Division Public School and College Sahiwal. Let's start today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9 Chemical Equilibrium. और आज का जो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एट द कंक्लूजन ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रीवियस नॉलेज, इस चैप्टर के पिछले लेसन्स में आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जाना। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला देखें तो Kc is equal to product of concentration of product raised to power of coefficient over product of concentration of reactant raised to power of coefficient। मीन Kc is equal to होता है न्यूमिनेटर में हमने प्रोडक्ट्स हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस हैं हम उसका Kc लिखते हैं, तो हम न्यूमिनेटर में हम प्रोडक्ट्स है उनको लिखा जाता है, जबकि डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है। अब न्यूमिनेटर में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन है उनको हमने मल्टीप्लाई करना है और इनके साथ जो इनके कोफिशिएंट्स हैं मीन जिनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको एज ए पावर के तौर पे लिखना होता है। इसी तरह डिनोमिनेटर में हम जब Kc लिखते हैं तो रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एज ए पावर के तौर पर लिखा जाता है। कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास ये एक रिएक्शन है जी, इसमें ये A और B रिएक्टेंट हैं, C और D है ये इसके प्रोडक्ट हैं। अब इसमें ये A है, इसके साथ ये स्मॉल है, इसका ये कोफिशिएंट है। इसी तरह ये B है, इसके साथ ये स्मॉल B इसका कोफिशिएंट है। ये C है प्रोडक्ट साइड पर, इसके साथ ये स्मॉल C है, ये इसका कोफिशिएंट है। और ये जो D है और इसके साथ ये जो स्मॉल d इसका ये कोफिशिएंट है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अगर हमारे पास ये वाला रिएक्शन है और हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, हमने इसका मीन Kc लिखना है, वो कैसे लिखा जाएगा? Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, concentration of A raised to power coefficient, concentration of B raised to power its coefficient। मीन अब देखें इस रिएक्शन में हमारे पास ये C और D प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने इस Kc में ये न्यूमिनेटर में हमने प्रोडक्ट्स को लिखा और इसी तरह ये A और B हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, तो हमने ये डिनोमिनेटर में A और B है इसको हमने रिएक्टेंट्स के तौर पर लिखा। अब इसमें ये देखें इनके जो C का था कोफिशिएंट था, हम इसको एज ए पावर के तौर पर लिख लिया। D का जो कोफिशिएंट था उसको हमने D है कंसंट्रेशन है उसके पावर के तौर पर लिख लिया। इसी तरह जो A का कोफिशिएंट है हमने इसको A के कंसंट्रेशन के पावर के तौर पर लिख लिया और इसी तरह जो B का कोफिशिएंट है उसके हमने इसकी कंसंट्रेशन के एज ए पावर के तौर पर लिख लिया। तो जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का Kc लिखा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको लिखा जाता है, तो इसमें हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एज ए पावर के तौर पर लिखते हैं और इसी तरह डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं एज ए पावर के तौर पर लिखते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट है जी, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड आउट Kc ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय यूजिंग अबव एक्सप्रेशन। मीन अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब ये रिएक्टेंट्स है इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी गिवन है और हमने ये Kc फाइंड करना है, तो हम ये वाला जो एक्सप्रेशन है फार्मूला इसको यूज़ करके उस प्रॉब्लम का हम Kc इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इफ़ Kc reactants and products values are given and we have to find out one of the concentration of reactants or product, then rearranging above expression we can find
आउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। मीन अब इसमें हमारे पास इस पॉइंट में था कि हमने केसी फाइंड करना है, हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। लेकिन ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है, ये बता रहा है कि अगर आपके पास ये केसी की वैल्यू है पहले गिवन है, केसी की वैल्यू आपको बता दी गई है, और इन फोर कंसंट्रेशन मीन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में से बाकियों की वैल्यूज़ हैं, बाकी कुछ मीन केसी की वैल्यू आपको बता दी गई है, जबकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसमें से कोई एक है वो अननोन हो, तो आप वो जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। नेक्स्ट है केसी हैज़ नो यूनिट्स इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। केसी कोई यूनिट नहीं होगा कब? इन रिएक्शन विद इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें देखें ये रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, और प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब इसमें ये रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है, इसका कोफिशिएंट 1 है, आयोडीन है इसके साथ इसका कोफिशिएंट है वो 1 है, मीन इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड है इसके जो कोफिशिएंट है वो 2 है, मीन इसका जो हाइड्रोजन आयोडाइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 है। अब इसमें देखें रिएक्टेंट साइड पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन 1 आयोडीन 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड पर वो 2 हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं। तो बात यह है कि इसमें जी केसी का कोई यूनिट नहीं होगा जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल होंगे। अब अगर हम इस रिएक्शन का केसी लिखें तो इस रिएक्शन का जो केसी है वो होगा केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब अगर इनके हम यूनिट्स लिखें तो सिंगल मोल के लिए जो कंसंट्रेशन का यूनिट है वो मोल DM-3 है। तो इसमें ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसके अगर हम कंसंट्रेशन इसका यूनिट लिखें तो इसकी जगह हमने ये मोल DM-3 लिख लिया, फिर इसका जो कोफिशिएंट है इसका ये 2 था, इसका ये इधर ये 2 है, एज ए कोफिशिएंट के तौर पर लिख लेंगे, स्केयर लिख लेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन है, उसका जो सिंगल मोल है उसका जो कंसंट्रेशन यूनिट होगा वो मोल DM-3 है। इसी तरह आयोडीन है, इसका जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो मोल DM-3 है। अब इसमें इधर इसकी जो पावर है वो भी 1 है, इसकी पावर वो भी 1 है, अगर हम इन दोनों को सम करें, दोनों का सम है वो स्केयर बन जाएगा। तो एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा मोल DM-3 स्केयर ओवर, इसको जब हम सम करेंगे तो ये बन जाएगा मोल DM-3 ओवर स्केयर। तो ये स्केयर से स्केयर कट हो जाएगा, इसका जो यूनिट है हेंस केसी हैज़ नो यूनिट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट फॉर अ रिएक्शन in which the number of moles of reactants and products are not equal in the balanced chemical equation, Kc of course have units। मीन अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है और उसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के वो इक्वल नहीं है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जिसका केसी का यूनिट है वो लाजमी होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट साइड पर है। नाइट्रोजन का जो उसका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर अमोनिया है, इसका कोफिशिएंट है वो 2 है। मीन रिएक्टेंट साइड पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन 1, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं जो रिएक्टेंट साइड पर वो 4 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 हैं। तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वेशन के बोथ साइड्स के वो अनइक्वल हैं, इसका मतलब है जी केसी का यूनिट है वो होगा। अब अगर हम इस रिएक्शन का अगर हम केसी लिखें तो केसी होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन NH3, इसका जो कोफिशिएंट है हमने इसको एज ए पावर के तौर पर लिख लिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो हाइड्रोजन के साथ इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम एज ए पावर के तौर पर लिख लेंगे। अब इसमें हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे मोल के उसकी यूनिट के लिए। तो NH3 है, इसके कंसंट्रेशन यूनिट MOL मोल DM-3,
ये पावर 2 है, तो इधर भी ये पावर 2 आ जाएगी। नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन यूनिट है मोल DM-3, इसी तरह हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन यूनिट है मोल DM-3, और इधर बाहर इसके पावर पे क्यूब है, तो इधर भी इधर क्यूब आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 है और इधर ये 1 है, 3 और 1 इसका सम करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो ये इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, और ये एज इट इज़ वैसे आ गया। अब ये 2 को और 4 को कट करें तो ये बन जाएगा 1/2, मीन ये 2 कट हो जाएंगे और इधर ये जो नीचे है मोल DM-3 और इधर ये पावर है ये 2 रह जाएगी, 1/मोल DM-3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आ गया। फिर इसके इसी तरह अब अगर हम इसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 इस मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये 2 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 2 है इस मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मोल स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह जब ये 2 है ये इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 बन जाएगा। अब ये 1/मोल स्क्वायर DM-6 है, अगर हम इसको ऊपर लेकर आए इसके जो साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो जब हम इसको मतलब कि ऊपर लेकर आएंगे तो जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये मोल -2 में हो जाएगा, पहले ये पॉजिटिव में था अब ये माइनस में हो जाएगा, जबकि DM-6 है ऊपर आकर DM+6 में हो जाएगा। तो इस जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो Kc का यूनिट है वो मोल -2 DM6 है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आज का हमारा टॉपिक भी है। चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज है इसमें टोटल 4 प्रॉब्लम्स हैं। इसमें प्रॉब्लम 1 है, फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक प्लेस एज फॉलो। मीन हमने डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है इसको हमने डिकम्पोज किया, जब इसको तोड़ेंगे डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो बनेगी, और इसका जो रिएक्शन है वो ये है कि डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है हमने इसको डिकम्पोज किया नाइट्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। द कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड N2 एंड O2 आर 1.1। ये फर्स्ट डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीन इसकी कंसंट्रेशन है वो 1.1 मोल DM-3 है। फिर इसके बाद N2 है तो इसकी जो N2 की कंसंट्रेशन है वो 3.90 मोल DM-3 है। इसी तरह O2 है तो O2 की जो कंसंट्रेशन है वो 1.95 मोल DM-3 है। रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन। मीन ये रिएक्शन है इसमें डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन हो रही है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, इन तीनों की कंसंट्रेशन है वो हमें बता दी गई है, और हमने जो फाइंड करना है इस रिएक्शन का Kc फाइंड करना है। तो जी हमारे पास सबसे पहले जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमने इसका डाटा लिखना होता है। तो डाटा है हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.1 मोल DM-3, नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3.90 मोल DM-3, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.95 मोल DM-3, एंड लास्ट वन की हमने इस रिएक्शन का Kc फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये मैंने वही इसकी जो वैल्यूज़ हैं कंसंट्रेशन वाली वो हमने लिख ली है ताकि हमें पिछली स्लाइड पर न जाना पड़े। सॉल्यूशन है जिसका, अगर हम इसे रिएक्शन है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मीन अगर हम इसका Kc लिखें तो वो Kc कैसे लिखा जाएगा, Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड पर देखें ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इसके साथ ये इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको एज ए पावर के तौर पर लिख लेंगे 2। इसी तरह यह ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आ गई, और रिएक्टेंट साइड पर ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको एज ए पावर के तौर पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखें ये फर्स्ट वन नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो 3.90 है,
हमने इसकी जगह ये 3.90 पुट कर लिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास 1.95 है, हमने ये ऑक्सीजन की वैल्यू इधर पुट कर ली 1.95। फिर इसके बाद डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसकी वैल्यू 1.1 है, इधर 1.1 पुट कर ली। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 3.90, इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इक्वल होगा 15.2 के, ये 1.95 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह 1.1 का जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो 1.21 की इक्वल होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा Kc इज इक्वल टू 24.51 मोल DM-3। अब इसके साथ ये इसका यूनिट है वो कैसे आया, तो हम यूनिट को डिस्कस करते हैं। ये इधर यूनिट है जी, सबसे पहले हमने ये Kc लिखा हुआ था। अब इसी तरह ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का जो हम कंसंट्रेशन का यूनिट लिखेंगे मोल DM-3। नाइट्रोजन का जो पावर है वो 2 है, इधर भी इसकी पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल DM-3। इसी तरह डिनोमिनेटर में डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल DM-3, और इसका जो स्क्वायर है इसके पावर के तौर पर हमने लिख लिया। अब इसमें देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी इधर एक कंसंट्रेशन रहेगी मोल DM-3, तो यही इसका यूनिट होगा मोल DM-3। तो ये आंसर के साथ आप इसके यूनिट लिखेंगे तो इसके मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉब्लम 2, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाती है। इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 0.078 मोल DM-3, हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज सेम एज 0.011 मोल DM-3। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में भी हमने कैसे फाइंड करना है, मेन हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज किया गया, डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयोडाइड है वो हाइड्रोजन में और आयोडीन में कन्वर्ट होगी। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है वो 0.078 है, हाइड्रोजन और आयोडीन की दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, कितनी है 0.011 मोल DM-3। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज इक्वल टू 0.078 मोल DM-3, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.011 मोल DM-3, आयोडीन इज इक्वल टू 0.011 मोल DM-3, और हमने इसका जो फाइंड आउट करना है वो Kc फाइंड करना है। अच्छा जी, इसकी हमने कंसंट्रेशन वैल्यूज को एज इट इज लिख लिया। सॉल्यूशन है, ये रिएक्शन है हमारे पास जिसमें ये हाइड्रोजन आयोडाइड है डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रही है। अब इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर जो हाइड्रोजन है और आयोडीन है इनके जो कोफिशिएंट्स है वो 1 है। अब अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो वो इक्वल होगा Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड पर देखें हाइड्रोजन और आयोडीन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन ओवर रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन आयोडाइड है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इनकी जो पावर्स के ऊपर है ये 1 है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है। हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन के पावर के ऊपर ये 2 है। अब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें, देखें इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो वैल्यू वो 0.011 है, तो ये 0.011 आ गया। आयोडीन की वैल्यू 0.011 है, तो ये 0.011 आ गया, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड है वो 0.078 के इक्वल है, ये 0.078 इधर पुट कर दी हमने और इसका ये स्क्वायर आ गया।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करके जो इसकी जो केसी की वैल्यू आएगी वो 0.019 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ, तो अगर हम इसका यूनिट देखें, पहली बात तो ये है कि देखें इसमें इक्वेशन देखें, रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन के 1 और आयोडीन का 1 मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। मीन्स इक्वेशन के दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं, इस वजह से इधर केसी का जो कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है तो हम इसके कंसंट्रेशन का यूनिट लिख लिया मोल DM-3। इसी तरह आयोडीन है, इसका हमने कंसंट्रेशन यूनिट लिख लिया मोल DM-3। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका हमने कंसंट्रेशन लिख लिया कंसंट्रेशन यूनिट लिख लिया मोल DM-3 और इसका ये स्केयर आ गया। अब ये 2 है और अगर हम इसको सम करें 1 और 1 तो ये इसका जो सम करके इसका भी स्केयर बन जाएगा, स्केयर से ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा और इसका जो केसी है इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 3 है, फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अगर हमने नाइट्रोजन है वो कह रहा है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। When the reaction takes place at 1500 Kelvin, the Kc for this is 1.1 multiplied 10 raised power minus 5. If equilibrium concentration of nitrogen and oxygen are 1.7 multiplied 10 raised power minus 3, ये फर्स्ट वन नाइट्रोजन है तो ये कंसनट्रेशन नाइट्रोजन की होगी, फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन आ रहा है एंड 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 मोल DM-3, तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 की इक्वल है। रिस्पेक्टिवली हाउ मच NO इज़ फॉर्म, हमने NO की नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो फाइंड करनी है। अब इसमें ये जो पहले 2 प्रॉब्लम हमने की हैं, ये थर्ड प्रॉब्लम है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। फर्स्ट 2 प्रॉब्लम में हमने कंसंट्रेशन गिवन थी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की और हमने इसका केसी फाइंड किया था, लेकिन इसमें देखें ये केसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, केसी की वैल्यू गिवन है, साथ इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन गिवन है और हमने जो कंसंट्रेशन फाइंड करनी है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो हम अपने डाटा को अरेंज कर लेते हैं। तो डाटा में एक तो टेम्परेचर है वो 1500 केल्विन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन वो 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 है, ऑक्सीजन की 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 है, जबकि केसी की वैल्यू 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5 है और इसके साथ इसका कोई यूनिट नहीं है। फाइंड हमने जो करना है नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन, इसको फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये वैल्यूज़ हैं, इसको एज इट इज़ वैसे लिख लिया गया अपनी आसानी के लिए। सोल्यूशन में हम पहले रिएक्शन है इसको डिस्कस करते हैं। देखें रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये कंबाइन होंगी, कंबाइन होकर प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब अगर इनके कोफिशिएंट्स देखें, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 1 है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड का कोफिशिएंट है वो 2 है। अगर हम इस रिएक्शन है इसको केसी लिखें तो केसी इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, मीन प्रोडक्ट साइड पर नाइट्रिक ऑक्साइड है, हम इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 2 है तो हम इसको एज ए पावर के तौर पर लिख लेंगे, जबकि रिएक्टेंट साइड पर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें, देखें इसमें अब हमने जो फाइंड करना है वो NO नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। तो हम इसको एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, केसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5, तो हमने ये वाली जो वैल्यू केसी की, हमने इस केसी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दी। नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3, ये हमने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की जगह ये वैल्यूज पुट कर दी। जब ये ऑक्सीजन है इसकी वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3, तो ये ऑक्सीजन की वैल्यूज़ है ये पुट कर दी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इसको सेपरेट कर लें, बाकी ये जो नीचे 2 टर्म्स हैं कंसंट्रेशन है ये इक्वल की साइड पर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
तो इक्वेशन बन जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका जो पावर 2 है इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये केसी आ गया। जब ये टर्म इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी ये बन जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा 11 नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसनट्रेशन का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा 11.96 मल्टीप्लाई 10⁻11। अब हमने जो फाइंड करना है वो अकेली नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसकी कंसनट्रेशन फाइंड करनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। लेकिन ये तो स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ये इसमें है अगर हम ये पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पर इसको अगर एक डिजिट मूव कराएं तो इसके पावर में ना एक ऐड हो जाएगा, तो ये -10 है वो बन जाएगा। अब इसमें ये स्क्वायर है लेकिन हमने नाइट्रिक ऑक्साइड अकेले नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, ये बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है उसका अंडर स्क्वायर रूट, जबकि ये 1.196 मल्टीप्लाई 10⁻10 है इसका स्क्वायर रूट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज इक्वल टू 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻5 मोल DM-3 इसके इक्वल होगा। अब इसमें इसका ये यूनिट है मोल DM-3, ये कैसे आ गया। अब अगर इसमें देखें ये केसी हमने लिखा तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमने फाइंड आउट करना है इसका, तो इसका एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन है मोल DM-3 है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो मोल DM-3 है, जबकि इस साइड पर जो केसी है इसका कोई यूनिट नहीं है हमारे पास। तो जब हम इसको सम करेंगे इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ये बन जाएगा मोल DM-3 2, इसकी पावर 2 बन जाएगी। फिर अगर हम इसको इक्वल के इस साइड पर ले गए तो ये बन जाएगा मोल DM-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये 2 से ये स्क्वायर रूट कट देगा, इस 2 से ये स्क्वायर रूट कट देगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो इक्वल होगी मोल DM-3 के। ये इसका जो यूनिट है वो हमने एज इट इज इसको साथ लिख दिया। फिर इसके बाद प्रॉब्लम 4 है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, कि जब नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया बनेगी। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.31 मोल DM-3 एंड 0.50 मोल DM-3 ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितनी कंसनट्रेशन है और हाइड्रोजन कितनी है। इफ़ द Kc इज़ 0.50 और Kc की वैल्यू है वो बता दी गई 0.50 है, और इसका जो साथ यूनिट भी बताया गया मोल -2 DM6 है। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया, आपने अमोनिया की कंसनट्रेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर गिवन डाटा इसको अरेंज करें तो हमारे पास सबसे पहले नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन 0.31 है, हाइड्रोजन की 0.50 है, Kc की वैल्यू 0.50 है, और हमने जो फाइंड करना है वो अमोनिया की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है। ये वैल्यूज़ को एज इट इज लिख लिया गया। सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में देखें, रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें देखें रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेंगी और प्रोडक्ट साइड पर अमोनिया वो बन जाएगा। नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन, नाइट्रोजन का जो कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन है इसका कोफिशिएंट 3 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पर जिसका कोफिशिएंट है अमोनिया का वो 2 है। अगर हम इस रिएक्शन का Kc लिखें तो Kc होगा कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया, इसका कोफिशिएंट का हम इसका पावर के तौर पर लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 3 है, इस वजह से इसको पावर के तौर पर लिख लिया। अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो एक तो हम इसमें Kc की वैल्यू गिवन है वो 0.50 है, तो Kc की वैल्यू 0.50 आ गई। अमोनिया की कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.31 है, तो ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन आ गई 0.31। इसी तरह हाइड्रोजन है वो 0.50 है, हाइड्रोजन आ गया 0.50, इसकी पावर 3 है। अगर हम इसको देखें, ये अमोनिया फाइंड करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में ये 2 कंसंट्रेशन है ये इक्वल की साइड पर आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इक्वेशन बन जाएगी अमोनिया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.50 मल्टीप्लाई 0.31 मल्टीप्लाई 0.50 होल स्क्वायर क्यूब होल क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01875। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01875। अब इसमें हमने अमोनिया की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इसका दोनों साइड पर अंडर रूट दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स NH3 स्क्वायर 0.01875 स्क्वायर रूट लेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.14 मोल DM-3, ये इसका आंसर आ गया। और इसके साथ ये मोल DM-3 इसका यूनिट है। तो ये यूनिट है, ये कैसे डिराइव हुआ, हम इस यूनिट की साइड पर आते हैं। देखिए इसमें हमने ये Kc की जगह इनके ये यूनिट्स पुट कर लिए, जहाँ पर हमने ये Kc एक्सप्रेशन लिखा। तो Kc का यूनिट है वो हमारे पास गिवन था मोल -2 DM6, तो हमने इस Kc की जगह ये मोल -2 DM6 लिख लिया। अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो फाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट नहीं लिखेंगे। इसके साथ नाइट्रोजन है, इसकी कंसंट्रेशन है मोल DM-3, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है मोल DM-3 और इसका पावर है वो 3 है। अब ये पावर इसकी 3 है और इसकी पावर 1 है, इसको सम करेंगे तो ये बन जाएगा 4 पावर बन जाएगी, ये 4 है पावर बन जाएगी। बाकी है एज इट इज़ वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये एज इट इज़ वैसे लिख लिया, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन वैसे ही आ गई। जब भी हमने इस स्टेप में आकर नीचे इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 है इस मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मोल 4 बन जाएगा, जबकि 4 है इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो DM-12 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये हमने एज इट इज़ वैसे लिख लिया और ये वाली जो टर्म है हम इसके इक्वल के इस साइड पर लेकर आ गए। ये इधर आकर मोल 4 DM-12 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर हम इसको सम करते हैं, ये मोल -2 है जबकि ये मोल है वो +4 है, तो +4 और -2 है वो इक्वल होगा +2 के, ये बन जाएगा मोल +2। इसी तरह ये DM6 है और ये DM-12 है, -12 और +6 ये इक्वल होगा -6 के, ये DM-6 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया होल स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख लें, इसको कॉमन लेकर 2 इसको बाहर लिख लें, बाकी इक्वेशन है या इसकी कंसंट्रेशन है इस तरह हो जाएगी मोल DM-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मोल DM-3 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इस तरह ये इसका साथ ये यूनिट आ जाएगा और आप आंसर के साथ इसका ये यूनिट है वो लिखेंगे। ये एग्जांपल 4 थी। तो इस चैप्टर में, जिसकी चैप्टर के एक्सरसाइज में 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे जो हमने सॉल्व की। अब इन्हीं से रिलेटेड ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, इन्हीं से रिलेटेड आपके लिए एक असाइनमेंट है। इसमें क्वेश्चन 1 है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 and Cl2 to form PCl5
PCl3 और Cl2 है वो रिएक्ट करेंगे और PCl5 बनाएंगे। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.13 मोल -1 DM3 एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये Kc की वैल्यू आपको बता दी गई है। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर 10.0 एंड 9.0 मोल DM-3। ये PCl3 की कंसंट्रेशन 10 है, Cl2 की 9 है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5? तो आपने PCl5 की कंसंट्रेशन है वो फाइंड करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, for the formation of ammonia by Haber's process, hydrogen and nitrogen react reversibly at 500 degree centigrade as follows: N2 plus 3H2 2NH3. The equilibrium concentration of these gases are nitrogen is equal to 0.602 mol DM-3, hydrogen 0.420, ammonia 0.113. व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ Kc? तो आपने इसमें Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये 2 असाइनमेंट्स हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।